फरूक हमीद साहब, चूंकि ये पूरे अरब को अब इस हमले के बाद थ्रेट जो है वो महसूस हो रहा है, और ख़ास करके सऊदी अरब ने भी इंतबाह जारी किया है इसराइल को, और क्या इसमें ओआईसी कोई किरदार अदा कर सकती है, या आप समझते हैं कि अरब ममालिक जो है वो इसको जो है वो संजीदा लेंगे और इस हवाले से जो है वो कोई मुश्तरका लाहे अमल अपना सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक ओआईसी का ताल्लुक है या अरब लीग का ताल्लुक है, तो हो सकता है इनके इजलास बुला लिए जाएं जी। इनके ओआईसी तो ज्यादा आपको पता है हेडक्वार्टर सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब का इजलास बुला सकता है हेड ऑफ स्टेट लेवल पे या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जी। इसी तरह अरब लीग के हेड ऑफ स्टेट का इजलास भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि होगा क्या, उस तरह वहाँ पे कंडेम करेंगे, तकरीरें होंगी, एक एलामिया जारी होगा और बात खत्म हो जाएगी। अगर बात देखें, अगर कतर की जगह अगर ये जेन्युइन कतर पे हमला होता, कतर की खुद मुख्तारी पे, तो और कतर एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन के तौर पे अपना रद्द-ए-अमल देता, तो अभी तक मेरा ख्याल है कतर के कई स्क्वाड्रन जहाज हैं, उनके लेटेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट है जनाब, वो रफेल भी है उनके पास, F-15 भी हैं, टाइफून जहाज भी हैं, तो वो जनाब उनके जो एयरफोर्स है वेरी वेल ट्रेंड एयरफोर्स, वो इस वक्त इसराइल के हमले कर रही होती, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो ये सब टूथलेस निकम्मे लोग हैं, इम्पोर्टेंट ओआईसी अरब लीग इम्पोर्टेंट और टूथलेस है, कोई उनसे आप उम्मीद ना करें। यूनाइटेड नेशन का भी आप देखेंगे कल एक बड़ा सेक्रेटरी जनरल का बयान आएगा, वो भी कंडेम करेगा। ये सब रवायती बयानात होते हैं। मिडिल ईस्ट की ममालिक ने, एक तो मेरा कतर भी उसमें शामिल है कि इन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया, इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी हैं, इन लोगों ने मेंटली इसराइल की बालादस्ती मिडिल ईस्ट में कबूल कर ली है कि कभी भी मुज़ाहमत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लीडर जो हैं, बादशाह जो हैं और बाकी सरबराह, वो कॉम्प्रोमाइज है उनके इल्हाक अमेरिका के साथ, वो खुद पावर में बैठे हुए हैं। बेशक उनके पास बड़ी अच्छी मुसल्लह फौज हैं, ताकतवर फोर्सेज हैं, जो चाहे तो इसराइल का इंची इंच बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, इस अमेरिका के खौफ से, और अमेरिका ने जिस तरह उनको अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा लिया हुआ है, तो ये कभी नहीं खुल के आएंगे फलस्तीनी के लिए। देखिए बात बड़ी क्लियर है, बात कि जब भी फारूक बंगले साहब सही फरमा रहे थे कि ये हमास को अंडर प्रेशर लाके ये वो उनसे सरेंडर की डील जो है वो साइन करवाना चाहते हैं। अब हमास इज टेकिंग इट्स टाइम, और पिछले एक हफ्ते में हमास ने कई इसराइली फौजियों को मारा है और उनके कई टैंक तबाह किए हैं, एम्बुश अटैक्स किए उन्होंने गजा की टेरिटरी में। तो जाहिर बात है उसका भी एक जवाब इन्होंने हमास को देना था कि ये कैसे लोग हैं सरेंडर भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये हमास है, दूसरी तरफ देखें एक और अजीब सी कौम है जो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है मुसलमानों में, एक गैरतमंद कौम, और वो क्या है, यमन की कौम। उन पे अमेरिका ने बमबारी की, इसराइल ने बमबारी की, लेकिन वो बाज नहीं आते। वो कहते हैं हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने 4 दिन पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट जो टेल अवीव वाला है उस पर हमला किया और वहाँ पे जो भी है नुकसान पहुंचाया, उनके मिसाइल वहां तक पहुंचे। तो देखें, ये सारी एक माइंडसेट की बात होती है, एक लीडरशिप की बात होती है। ये अरब कंट्रीज ने, उन्होंने इसराइल अमेरिका की गुलामी कबूल कर दी, ठीक है जी। ईरान ने नहीं की है और ना ईरान करेगा, लेकिन ईरान के साथ देखें उन्होंने ठीक ठाक ईरान को नुकसान पहुंचाया है। अब टाइम लगेगा ईरान को कम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो लिहाजा ये होता रहेगा, कंडेम करते रहेंगे, ये यूरोप में चलती रहेगी, और ये कोई मुज़ाहमत की कोई आप जो है ठीक। अच्छा फरूक हमीद साहब, ये बताइएगा कि ठीक है, आलम इस्लाम के हुक्मरान जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड होंगे, उनकी मजबूरियां होंगी, उनके मसाइल होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनके दिल में बहुत खलश है इसराइल के मज़ालिम की। और क्या ये मुमकिन है कि कोई अगर एक कॉल दी जाए तो मुसलमान जो है वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दें, तो क्या इसराइल को इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कई दफा हुआ है इसराइल की गुड्स का बाइकआउट इसलिए उनको सब सपोर्ट जो है वो
अमेरिका से मिल रही है, ब्रिटानिया से मिल रही है, फ्रांस से मिल रही है, उनका सब पैसे वहां से आते हैं, उनके एम्यूनिशन वहां से आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मसालों के मामले ट्रेड चल रही है, उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, उनका सब कुछ कंफर्म्ड है, सब कुछ गारंटीड है। ठीक।